मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। एक आदमी को उड़ाना है, एक्सीडेंट करना है उसकी गाड़ी का। ठोक दे उसकी गाड़ी और खत्म कर उसे। तू ना मुझे खाली गाड़ी का नंबर और उसका मॉडल और उस गाड़ी के अंदर कौन बैठा होगा ना उसकी फोटो भेज दे। काम पक्का हो जाना चाहिए। अरे पक्का ही होता है यार, तू भेज तो खाली। क्या कहा उसने? साहिल की गाड़ी का फोटो चाहिए ना उसको, भेजो फटाक से भेजो उसको। रुक 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 रुक, उसको बोल के, तेरे बंदे को बोल कि साहिल की गाड़ी का एक्सीडेंट तो जिस गाड़ी से करवाने वाला है वो गाड़ी बिल्कुल आरवी की गाड़ी जैसी होनी चाहिए। सेम सेम मॉडल, सेम गाड़ी, बिल्कुल सेम दिखनी चाहिए, सेम कलर, सब कुछ सेम। बोल उसको। और हाँ, उसको ये भी बोल कि नंबर प्लेट ना नकली डालता है। बोल। आरवी की गाड़ी का मॉडल भाई, पर क्यों? तेरे को जितना बोला उतना करना है यार। कुछ दिमाग में आओगे तभी तेरे को बोलूंगा ना मैं। बता उसको, फोन कर, फोन नहीं मैसेज कर। अभी ये क्या भेजा है इसने? हाँ भाई शेरा, फोटो मिला? अरे फोटो तो मिला है यार, लेकिन ये नया गाड़ी नया नंबर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक्सीडेंट इसी कार से होना है और नंबर प्लेट नकली नंबर प्लेट। नकली प्लेट वाली गाड़ी से एक्सीडेंट क्यों होना चाहिए? तेरे को जितना बोला उतना करना। तेरे से नहीं हो रहा तो मेरे को बोल दे, किसी और को हायर कर लेते हम लोग। अरे जस्सी भैया, अबे कमक्कल, तेरे को दूसरी गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तू ना फंसे, तेरा नाम कहीं पर ना आए। अरे समझ गया भैया, अच्छी तरह से समझ गया भैया। मैं तो कब से आपके साथ काम करना चाह रहा था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं आपके साथ इलेक्शन में भी काम करना चाहता हूँ, बस एक मौका दे दो। अपना ना हाथ मेरे सर पे एक बार रख दो भैया, कसम से बोल रहा हूँ भैया, पूरी जिंदगी ना आपका वफादार बन के रहूंगा। यही मौका है और इसी में तेरे को प्रूव करके दिखाना है। समझ ले, तेरी एग्जाम है, इसमें तेरे को पास होना है। पर हाँ, ये देख, ये एक्सीडेंट ना हिट एंड रन वाला लगना चाहिए। तेरा चेहरा कहीं पर भी नहीं दिखना चाहिए। तूने गाड़ी को ठोका और तू भाग गया, वैसे लगना चाहिए। अगर ये काम तूने अच्छे से किया ना तो समझ ले कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं तुझे अच्छी पोस्ट दूंगा। अरे समझो कि हो गया। आपने जो मुझे सेवा का मौका दे दिया ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं। अरे वो मेरी हाईवे पे गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए लेट हो गया, नहीं तो अब कब का आरवी के ऑफिस पहुंच चुका होता मैं। नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, एक मिनट मैथ्यू, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मुझे नेत्रा का कॉल आ रहा है। ठीक है। हेलो। ऑटो 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 ऑटो। हेलो साहिल। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने आरवी के ऑफर के बारे में सोचा और मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। बट ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्योंकि आरवी ने जो ऑफर दिया है वो इतना बड़ा ऑफर क्यों देगा? मतलब इसके पीछे कोई और रीजन भी तो हो सकता है ना। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। कहाँ पर हो तुम? तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम मेरी चिंता मत करो। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए मैथ्यू को बुला लिया है। मैथ्यू को क्यों बुलाया है तुमने? बच गया मैं। अभी गाड़ी भिड़ जाती ऑटो से। एक काम करो, तुम मुझे बाद में कॉल लगाओ, आई एम ड्राइविंग। इतने सारे मिस कॉल हरमन जी के, मेरी गलती पीछे पता नहीं मैंने कैसे साइलेंट पे रख दिया फोन। मैं अभी उससे कॉल करती हूँ। सब कुछ ठीक हुआ। या हरलीन, हरमन जी सो सॉरी आपके इतने सारे फोन आके गए, मुझे पता ही नहीं चला। हरमन जी आरवी ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है ना वहाँ? आरवी ठीक है, सब ठीक है। तो मेरी बात करा दीजिए ना उससे। हाँ हरलीन देख, मैं उससे तेरी बात इस वक्त नहीं करवा सकता हूँ। क्यों? आरवी है ना, वो ऑफिस गया हुआ है। दिया, युग, पूर्वी सब उसके साथ गए हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि उसे आप यहाँ लेके आइए, अपने साथ घर लेके आइए। लेकिन जब मैं पहुंचा ना कैफे, तो वो ऑलरेडी निकल चुका था। और वो वहाँ क्यों गया, यही तो पूछे जा रही हूँ मैं आपसे। जरा रिलैक्स कर यार, काम से गया है। पूरी बात नहीं बता रहे मुझे, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना हरमन जी? मैं तुझसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? मैंने कहा ना आप कुछ छुपा रहे हैं, बताइए मुझे आप। हरलीन, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे जानना है वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, आप प्लीज मुझे बताइए। आरवी और साहिल के बीच में बात हो गई है। एक डील जैसी बात हुई जिसमें आरवी को साहिल को पैसे देने होंगे और वो आरवी के हिसाब से बाकी सारे काम कर देगा। आप सच कह रहे हैं? वहाँ सब कुछ ठीक है? सच कह रहा हूँ मैं हरलीन, सब ठीक हो रहा है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं घर पे आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आरवी भी घर आ जाएगा। ठीक है हरमन जी, मैं फोन रखती हूँ। ओके। मैं क्या करूँ यार, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे भी डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। अगर साहिल ने आरवी को सब कुछ बता दिया, वो तोते ने अपना मुंह खोल दिया आरवी के सामने,
ये सोच सोच के ना मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। बट मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगा। कैफे में जब मैंने उसे वार्न किया तो वो फौरन निकल गया था वहाँ से। अरे पर मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, उसने फोन किया था मुझे और फोन पे उसने बताया कि वो जा रहा है आरवी के पास कोई बिजनेस डील के लिए, किसी पेपर्स पे साइन लेने जा रहा है। उसने खुद बोला था मुझे। कौन अब क्या होगा? देखो मोनिशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसलिए एक सलाह दे रहा हूँ तुम्हें। बैग उतारो, 10-12 जोड़ी कपड़े डालो और यहाँ से निकल लो, क्योंकि अगर साहिल ने आरवी को सब कुछ बता दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। देखो बाद में तो वैसे भी तुम्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आरवी तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देगा। वो तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाले उससे पहले तुम ही निकल लो। मैं कहीं नहीं निकल रही और कोई नहीं निकाल रहा है मुझे, सुना तुमने? अगर कोई निकलेगा ना तो वो पूर्वी निकलेगी, उस घर से, मेरे आरवी के लाइफ से, हम दोनों के बीच में से। और आरवी को ना मैं किसी को अपने से छीनने नहीं दूंगी, सुना तुमने? सुन लो और समझ लो ये तुम। अरे मैं समझ रहा हूँ, तुम नहीं समझ रही हो। तुम्हें समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है? कुछ समझ ही नहीं पा रही हो तुम। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। वो साहिल बिजनेस डील ही साइन कर रहा है ना, तो ज्यादा क्या हो जाएगा? वो नेत्रा से कहेगा कि आरवी से शादी ना करे, शादी से पीछे हट जाए, बस। आई डोंट थिंक उसके अलावा वो कुछ और बोलेगा। आई डोंट थिंक करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, पर तुम समझ नहीं रही हो। बात की गहराई को समझो। ये साहिल है ना, ये फकीर चंद पैसों का पुजारी है। उसको सिर्फ पैसों से प्यार है और किसी चीज से प्यार नहीं है। वो जाएगा आरवी के पास, और आरवी का क्या है? आरवी को सिर्फ सच जानना है, और सच जानने के लिए वो कुछ भी करेगा। उसको जितने पैसे चाहिए उससे डबल पैसे उसके मुंह पे मारेगा। और एक बार पैसे हाथ में आ गए उसके बाद साहिल क्या करेगा? वो तो सच बोलेगा ही, और वो जो सच का पिटारा है उसके अंदर से एक सच और भी निकलेगा, जो सच तुम्हारा